राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये मैं थोड़ी सी सब्जियाँ लेकर आई थी और साथ में चाय में मैंने बैठा दिया है और बेटे को मैं छोड़ के आई हूँ। ये सब करने के साथ साथ सब्जियाँ भी लेकर, और अब से मैंने ये सोचा है कि आज मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं सुबह मतलब कि किचन में क्या क्या कौन कौन से हिस्से को सही करती हूँ, कैसे करती हूँ, और मेरा दिन कैसे कैसे मैं अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ किचन का, और विदाउट किसी हेल्प के, और सब कुछ नीट एंड क्लीन करती हूँ और A to Z चीज़ों की देखभाल भी करती हूँ। साथ में कोई चीज़ बिगड़ने नहीं देती हूँ। सब कुछ मैं आपको इस किचन रूटीन में दिखाऊंगी। तो देखिए, चाय बनते बनते ना मुझे आज जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म, क्योंकि मैंने एक बार ये भी सोचा है कि घर के कामों में ही ज़्यादा देर तक नहीं लगे रहना चाहिए, और रेस्ट तो काम करने के बाद भी हो सकता है। तो फटाफट यहाँ मैंने घुनिया भी, जिसको मैं अरबी बोला जाता है, उसको मैं काट भी रही हूँ। यहाँ मेरी चाय भी बन रही है। तो 2 in 1 काम एक साथ हुआ ना। चाय का वेट भी नहीं कर रही हूँ और अपना किचन का भी काम हो रहा है। तो फटाफट सब्जियाँ काटती हूँ, फिर चाय भी बनाती हूँ। और यहाँ मैं अरबी को पतला पतला मोटा मोटा थोड़ा मोटा आधा इंच से भी कम मोटा अपना अरबी को काट रही हूँ। और यहाँ पे सब्जी मतलब कि चाय तो अच्छे से खौलती है, क्योंकि मैं लीकर थोड़ा सा कम डालती हूँ चाय पत्ती, और अच्छे से खौलाती हूँ। इस बीच में सब्जियाँ काट के भी रख लूँगी। और मुझे बनानी है घुनिया की हल्के मसाले वाली भुजिया टाइप की सब्ज़ी, जो बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ मेरी चाय भी बन गई। तो 1 कप चाय से दिन की शुरुआत तो होनी बनती है ना। तो मैं यही करने जा रही हूँ, 1 कप चाय पीऊँगी और दिन की शुरुआत करूँगी। अब थोड़ा देर तक 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम चलेगा मेरा। तो यहाँ मैं पंचफोरन का तड़का लगा रही हूँ, और तड़का लगाने के साथ ही उसको भूनने के लिए भी रख दी। और यहाँ मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो सरसों मसाला कम होता है और मिक्सी में सरसों मसाला कम पिसता है, इसलिए मतलब कि कम क्वांटिटी में नहीं पिसता है मिक्सी में जार के मार। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्याज डाल के उसको मसाले को थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में कर दूँगी। उससे पहले मेरा जो होममेड गरम मसाला है वो ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा कि चलो उसको पहले बना लिया जाए। तो यहाँ मैं अंदाज से ले लेती हूँ 50 ग्राम से थोड़ा सा कम अपना, और 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम इलायची, 10 ग्राम लौंग और 10 ग्राम मरीच ले लेती हूँ और पीस देती हूँ। इतने ही मसाले को ना आप अच्छे से पोहा वगैरह किसी में डालिए, आप जो थोड़ा हल्का मसाला जिसमें डालना चाहती हैं, सब्जी भी बनाना चाहती हैं, आप इसको अच्छे से पीस के रख लीजिए। ये सब्जी के लिए अच्छा काम करता है। तो फटाफट पीस लेती हूँ और इसको डिब्बे में भरती हूँ। इसमें थोड़ा सा वही मसाला रख करके आधा से कम मसाला, उसमें थोड़ा सा सरसों डाला है। और यहाँ प्याज एक डाल दूँगी अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा मसाला रह जाता है ना तो अच्छा लगता है। और फिर इसमें लहसुन में डाल दी कम से कम 8-10 कलियाँ लहसुन की, और मिर्ची मैंने नहीं डाली है। मिर्ची में पाउडर डाल दूँगी। आज मिर्ची डालना मैंने इस समय भूल गई थी और फिर बाद में याद पड़ा थी। यहाँ देखिए अरबी तो लाल लाल हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा और तेल पड़ेगा, और अपना ये मसाला मैं डाल दूँगी, पोर कर दूँगी इसमें, और इसको भुनने के लिए बैठा दूँगी थोड़ी देर के लिए। और इसमें सबसे पहले तो अमचूर पाउडर डालना होता है, क्योंकि इसमें टमाटर आप नहीं डाल सकते। तो देखिए इसमें हल्दी, नमक और अमचूर पाउडर डाल के, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल के, और इसको रख दूँगी पकने के लिए। और फिर बस पकेगा तो फिर दिखाती। यहाँ आज किचन का में ये भी काम ख़त्म हो गया था। तो मेरे सबका सामान भी ख़त्म हो गई थी, जो मेरे पास थे मैंने उसको फिल करने के लिए लगा दिया।
तो आज किचन का काम इतना ज़्यादा मेरे पास था, जो ये सब डेली नहीं रहता है। कुछ चीज़ें तो मेरे पास डेली नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं। जैसे ये फिलिंग करना तो डेली का काम नहीं है, किसी किसी दिन होती है। तो आज मैंने सोचा कि गर्मी तो भी थोड़ी थोड़ी मौसम ठीक हो रहा था, मैंने कहा कि ये सब कर लेते हैं। महीने का लास्ट भी है, सामान भी खरीदना होगा, तो एटलीस्ट इससे पता भी मुझे चलेगा कि हाँ क्या चीज़ ख़त्म हो गया है, क्या चीज़ नहीं ख़त्म हुआ है। तो ये सब चीज़ों का एक अंदाज़ा मिल जाता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबको फिल विल करके रख देती हूँ, और नहीं और अपने से फिर लिस्ट भी बना लूँगी। तो इसलिए मैंने आज फिल करने के लिए तो A to Z हल्दी, नमक, चाय पत्ती, मतलब मेन ही चीज़ मेरा ख़त्म हो गया था, बाकी तो सब था ही मेरा। इतना करने पे मेरा थोड़ा सा मसाला पक गया था, मतलब 50% से ऊपर ही पक गया था। तो मैंने कहा कि चलो इसमें अरवी डाल देते हैं, साथ ही साथ ये पकेगी भी और भुनेगी भी मसाला, और बहुत अच्छी सी मतलब कुरकुरी सी मतलब अरवी तैयार भी होगी। ये सब्ज़ी चावल दाल के साथ तो बेस्ट लगती है। फिर यहाँ मैं आ गई, ये हिस्सा भी मेरे डेली साफ़ करना होता है। कैमरा में बहुत पास से लेके रखी हूँ, तो इसीलिए ब्लर कर रहा है बार बार। और ये जो हिस्सा होता है ना, और मुझसे यहाँ से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई थी। मैंने चीनी के डिब्बे में ही नमक डाल दिया, जिससे 1 ही 2 चम्मच चीनी थी, 1 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं थी। तो हैट्स ऑफ, थोड़ा कम गलती हुई है, थोड़ा हुई है लेकिन हुई है कम। तो फिर मैंने यहाँ देखिए पोंछ के मैं ज़रूर से रखती हूँ, क्योंकि अभी हवा थोड़ा सा चल रही है ना, तो धूल मिट्टी आ ही जाती है उसको, जबकि साफ़ सफाई भी करनी है। लेकिन देखते हैं कब हो पाता है मेरे से और सिर्फ ये सब चीज़ें। तो देखते हैं थोड़े दिन में। ये देखिए अरेंज करने पे ना सब कुछ अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ें चेंज भी करना है तो वो भी करूँगी। और देखिए यहाँ पे ना एक ही पोंछ के रखने से ना किचन का जैसे ओपन भी रहता है। मेरा मॉडल किचन है नहीं, ओपन किचन है, तो इसको हर चीज़ को व्यवस्थित में, दरवाज़ा तो है नहीं कि बंद करके रख दो काम ख़त्म हो जाए। और ऐसे भी कितना भी ऑर्गेनाइज़ करके रखो आपको ख़राब ही दिखेगा। और यहाँ पर इस कार्टून में कुछ सामान रखती हूँ, जैसे ट्रे वगैरह, उसको सही करना होता है। तो ये सब चीज़ें कुछ निकालना होता है, तो निकाल के फिर मैं वहीं पर उसको लगा देती हूँ। इसका भी जैसे ओपन रहता है ना, सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है, क्या कहते हैं। फिर मैंने सोचा कि इसको डिब्बे में रख देती हूँ, छोटा वाले डिब्बे में कर देती हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ इसमें नहीं फिट हो रहा था। फिर मैंने कहा 2-4 चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देती हूँ। इसमें कुछ जो सामान सूखे आइटम आएंगे और जो मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं उसको रखूँगी, और इसका कुछ कहीं और देखती हूँ बाद में इंतज़ाम। फिर यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी का जो हाल हो गया है ना, वो मैं दिखाती हूँ फटाफट से। और हम औरतें को कोई भी हेल्प नहीं करता, A to Z चीज़ हमें खुद ही करना पड़ता। देखिए कितनी लाल हो गई है ना। और ये पराठे के साथ क्या गजब लगती है। छोटे वाले सीम आंच पे ही आप पकाइए, थोड़ा सा नहीं पका था तो 2-3 मिनट बस मैं और रखूँगी। और ये मेरी भुजी एकदम अरवी की घुनिया की सब्ज़ी एकदम तैयार हो गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन के फ्रिज में सबसे काम करना होता है ना। कि कल तक मेरे गुरुवार का व्रत था, तो बहुत कुछ ऐसे वैसे पड़ ही जाते हैं, थोड़ा हटा देती हूँ। थोड़ा बच्चा नहीं खाता है तो वो सब चीज़ें फ्रिज में ही स्टोर होती हैं। यहाँ मेरी 1 गिलास शिकंजी फ्रिज है, तब भी मैं लोटे में रख रही हूँ। अब पता नहीं, मैं फेंक भी दूँगी। और फ्रिज को भी एक बार ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ कि जो चीज़ें जहाँ पे व्यवस्थित हो सकती हैं, जो चीज़ कितना एक्स्ट्रा है, क्योंकि फेंकना तो कुछ भी नहीं रहता। हम दोनों के क्या चीज़ ख़त्म हो गया है, क्या चीज़ है, वो चीज़ सोच रही थी। तो परसों मैंने सलाद खाया था, तो आधा ही खीरा मैंने खाया था, आधा नहीं खाया था, तो वैसे ही पड़ी हुई थी फ्रिज में। फिर मुझे ध्यान आया कि इसके साथ मेरे पास दही भी है, तो ये सब चीज़ें, और छाछ भी मैंने कल का लिया ही आया था गुरुवार के दिन का, तो वो सब पड़ी हुई थी। छाछ को तो मैंने रख दिया था अलग से, क्योंकि साफ़ छाछ था। तो यहाँ पे वो उसका भी मैं अभी कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए जो सब्जियाँ मैंने धुल कर रख दिया ना, फटाफट से मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। एक लौकी थी, घुनिया थी। मैं ज़्यादा सब्जियाँ लेकर भी नहीं आ रही हूँ, क्योंकि 2 लोग में ना बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर ख़त्म नहीं होती है। तो ख़राब होने से बढ़िया है कि ताज़ा घुनिया तो इस कंडीशन में थी ना, आपको नहीं बताया कि अगर मैं कल तुरंत नहीं बनाई रहती तो कल तक ख़राब भी हो गई रहती। तो चलिए ऐसे क्या होते थे। यहाँ देखिए मोटी मिर्च भी लाई, उसकी भी एक बनाऊँगी अच्छी सब्जी क्या होती है, यहाँ पे बोलते हैं मिर्च को छौंकना, वो भी बनाऊंगी। मिर्च बना ले, वो समझ में आएगी आपको कैसे मिर्च बना। यहाँ मैं कद्दूकस कर रही हूँ खीरे, उसको धुल दी हूँ, और मैं छिलके सहित ही कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ छिलके भी अच्छा ही होता है। ऐसा नहीं है कि छिलके अच्छे नहीं होते, छिलके तो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मैं जितना हो सके तो ऐसे में कद्दूकस कर दी, तो पता भी नहीं चला मुझे रायते में। अब मुझे रायता खाना बहुत पसंद है, तो इसमें डेली के मसाले देखिए यहाँ पे मुझे दिख गया था कि मैंने गलती कर चुकी थी। उसी समय दिखा था, लेकिन मैं उस समय पहले बता दी थी, और इस समय मुझे ज़्यादा दिखा। अब मैं क्या सोचूं कि ये डिब्बा धुलूँ कि वो डिब्बा धुल के दोनों, क्योंकि एक तो डिब्बा मुझे धुलना पड़ेगा। मैंने कहा है कि पुराने में डालते हैं और फिर नए को धुलेंगे, चीनी वाले डिब्बे को ही धुलेंगे।
तो क्योंकि चीनी वाले डिब्बे में मैं 1 चम्मच भी रखती हूँ कि चीनी डालना होता है, वो साफ़ रहता है। नमक तो वैसे भी होता है, फलहारी भी यूज़ नहीं होता है, तो फिर मुझे उसमें ध्यान नहीं उतना देना पड़ता है। तो देखिए ये तो डिब्बा हो गया। फिर मैं छूट गया था, फिर मुझे इसमें लगा, मैं जब ना सब मसाले में डाली ना, फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा फीका फीका सा नहीं लग रहा है। फिर मुझे याद पड़ा इसमें तो लाल मिर्ची पाउडर ही नहीं डाला है, तो इसीलिए उसका जो कलर आना चाहिए था वो नहीं आया था, लाल लाल वाला थोड़ा थोड़ा। तो चलिए फटाफट से इसको डोंगे में मैं करती हूँ, और इसमें जो छाछ रहेगा ना, जो मैंने एक्स्ट्रा छाछ मंगाई थी रखा था, वो मैं इसमें डाल के रख दूँगी धुलने के बाद। तो फटाफट से अब आती हूँ किचन के इस हिस्से में, जो एक्स्ट्रा बर्तन जितने भी की फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने में निकले हैं उसको इकट्ठे धुल लेती हूँ। और अब ये लास्ट काम आता है, ये करने वाला काम जो मुझे बनाना था। बाकी तो मुझे कुछ बाद में बनाऊंगी, सब्जी और मतलब रोटी और अपना चावल मैं बाद में बनाऊंगी, तो इसलिए मैं अभी कुछ उसका नहीं कर रही हूँ। बस ये किचन का अब मेरा जाके किचन का काम A to Z ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी अभी ये चीज़ है, ये भी मेरा रोज़ के रोज़ गंदा होता है, मैं रोज़ दिखाती नहीं हूँ। कभी कभी मुझे ये सब चीज़ें ठीक करनी रहती है, कुछ चीज़ें मैं नीचे उठ के ठीक करती हूँ, कभी फिर ये सब चीज़ें हाथों हाथ ठीक हो जाती हैं, साफ़ कर देती हूँ। आज मैं दिखा रही थी कि मैंने इतना चीज़ भी, मेरे पास और भी वर्क रहता है जो मैं किचन में डेली करती हूँ। इसके कारण मेरा घर भी ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन भी रहता है। कुछ भी नहीं रहे तो भी आपका नीट एंड क्लीन लग सकता है। कुछ चीज़ों को हमेशा नीट एंड क्लीन ही रख करिए, हमेशा सफाई करिए, तो उससे चीज़ें अच्छी लगी रहती हैं। और मतलब कि हम औरतों का काम भी होता है, कभी लगता नहीं किसी को कि हम क्या करते हैं दिन भर क्या करते हैं। आज दिखाती हूँ ना दिन भर मेरे किचन में क्या होता है। बहुत लोग को ये भी लगता होगा 2 लोग हैं क्या करते होंगे क्या नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे अपना घर एकदम व्यवस्थित, एकदम जैसे ये रहते हैं वैसा ही अच्छा लगता है। फिर देखिए यहाँ फटाफट से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा के कूड़ा उठा के फिर मैं थोड़ा सा नहा लूँगी, जल्दी जल्दी नहाने का काम करूँगी अपना। और मैं पूरा काम घर का ख़त्म कर दी हूँ। आज नेल पॉलिश भी पैर में लगाई, क्योंकि जो लगाई थी ना वो एकदम मतलब कि डल हो गया था। और पैरों में नेल पॉलिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाथ में मैं कम लगाती हूँ क्योंकि इतना काम रहता है कि वो 1 या 2 दिन में निकल जाता है, और निकले हुए नेल पॉलिश मुझे अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैं हाथों में नहीं लगाती हूँ, पैरों में तो श्योर लगाऊँगी क्योंकि वो तो जल रह जाता है। तो आज मैं क्या की हूँ वो भी दिखाऊंगी। मैंने पूरा घर का काम ख़त्म कर लिया है, सब कुछ कर लिया। आज किचन में इतना मतलब कि काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था, क्योंकि कल का गुरु था, उस दिन भी मैंने जैसे थोड़ा चीज़ें बच जाती है ना वो रख दिया। आज सब्जियां लेकर आई हूँ, तो मैं अब सब्जियों में क्या करूँगी वो बता रही हूँ। हर वैरायटी की सब्ज़ी लाऊँगी, थोड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बनाने तो सब आते ही, पहले लोग खाते नहीं थे। तो जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे हैं तो वो चीज़ें मैं बना के खाऊंगी कि जो वो नहीं खाते हैं। तो वह भी घुनिया लेकर आई, भिंडी भी लेकर आई। भिंडी वो खाते हैं लेकिन वैसी वाली नहीं खाते, तो मैं वैसी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, भिंडी वाली। तो बेटे को भी खिलाऊंगी और अपने भी खाऊंगी। तो आज घुनिया बनाई हूँ, तो इस तरह की एक घुनिया बनती है और ग्रेवी वाली घुनिया बनती है। तो घुनिया हमारे कहते हैं अरवी को। तो अब देखते हैं क्या क्या बनाती हूँ। तो आज जो सब्ज़ी बनाई हूँ वो तो सो यम्मी बनती है, पराठे के साथ भी और टिफ़िन में भी। आप अगर टिफ़िन में ले जाना चाहे तो टिफ़िन में ले जाइए, और अगर किसी को सफ़र में ले जाना है तो भी ले जाइए। बहुत अच्छी यूनिक बनती है, आप एक बार जस्ट ट्राई कीजिएगा। उसको भुनने में ही प्रोसेस है, तो अगर बहुत ज़्यादा हो तो भी इसी प्रोसेस से बना लीजिए, और कम ज़्यादा हो तो भी। तो चलिए फटाफट से और भी कम चीज़ें दिखाती हूँ। एक चीज़ मैंने किया है, और अब मैं आ गई, देख रहे हैं आप, थोड़ी सी नेल पॉलिश लगाने के पैरों की सुंदरता बढ़ा दूँ थोड़ी सी, क्योंकि इसको तो मेरे पैरों में मुझे लगाना अच्छा लगता है, हाथों में मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हाथ के मेरे हमेशा ही ख़राब हो जाते हैं, बर्तन धुलना, ये करना, पानी में ज़्यादा। और पैरों में जब लगा लीजिए ना तो बहुत ही वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं। अभी दिखाऊंगी आपको, मुझे तो पैर अपने अच्छे लगते हैं नेल पॉलिश लगने के बाद। और ये कलर भी बहुत प्यारा है। अब बस ये आएंगे तो 2-4 और कलर की नेल पॉलिश लूँगी, बस जो है वो सधा डालूँ अभी फटाफट। तो देखिए नेल पॉलिश लग गई है और मैं बस तैयार हो गई हूँ। और
ये मेरी थाली थी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के